आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं ठीक होंगे। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैं क्लास 9th के लिए साइंस का विषय सूची बनाकर यूट्यूब पर डाला हूं, आप लोग वह वीडियो ज़रूर देखे होंगे। मैं आज हिंदी के लेकर आया हूँ क्षितिज से। क्लास 9th में हिंदी का 2 भाग है। भाग 1 है क्षितिज और भाग 2 है कृतिका। मैं भाग 1 क्षितिज चैप्टर से बताऊंगा। कक्षा 9 अब पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यह देखिए, यह है दोस्तों QR कोड है। यह क्या है दोस्तों? यह QR कोड है। इसे आप स्कैन कर सकते हैं। तो आपको यह स्कैन करने का कहाँ मिलेगा? आपको यह स्कैन करने के लिए ई पाठशाला प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कहाँ से डाउनलोड करना है दोस्तों? प्ले स्टोर से ई पाठशाला डाउनलोड करें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति का अध्यक्ष, भाषा सलाहकार समिति नामवर सिंह, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय भाषा केंद्र, JNU नई दिल्ली। मुख्य सलाहकार पुरुषोत्तम अग्रवाल, पूर्व प्रोफेसर, भारतीय भाषा केंद्र, JNU नई दिल्ली। आगे देखिए। मुख्य समन्वयक रामजन्म शर्मा, पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, भाषा शिक्षा विभाग, NCERT नई दिल्ली। आगे देखिए दोस्तों, इस सदस्य का नाम है आभार। पढ़ लीजिएगा आप लोग दोस्तों। यह पुस्तक के बारे में दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं अपना बुक में। भारतीय संविधान की आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यह भारतीय संविधान आपको हर हाल में याद होना चाहिए। भारतीय संविधान आपको हर हाल में याद होना चाहिए। भारतीय संविधान है दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर का समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आई तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। यह झारखंड के लिए अनिवार्य है दोस्तों। भारतीय संविधान। देखिए दोस्तों, विषय सूची हम लोग जानेंगे। विषय सूची गद्य खंड और काव्य खंड। यह गद्य खंड और काव्य खंड में है दोस्तों। गद्य खंड में कौन कौन सा है चैप्टर, उसके बारे में जानेंगे। 2 बेलों की कथा दोस्तों, 2 बेलों की कथा। यह 2 बेलों कथा का लेखक कौन है? प्रेमचंद। 2 बेलों के लेखक के लेखक कौन है? प्रेमचंद। लहासा की ओर का लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। उपभोक्ताओं की संस्कृति का लेखक श्यामचरण दुबे है। कौन है? तो श्यामचरण दुबे है। सावले सपने की याद
सावले सपने की याद जाबिर हुसैन है। सावले सपने की याद जाबिर हुसैन है। प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर प्रसाद। प्रेमचंद के फटे जूते के लेखक हरिशंकर प्रसाद। मेरे बचपन के दिन के लेखक महादेवी वर्मा। मेरे बचपन के दिन के लेखक महादेवी वर्मा। मेरे बचपन के दिन के लेखक महादेवी वर्मा। एक बार फिर रिवाइज करते हैं दोस्तों। दो बेलू कथा का लेखक किसने है? तो प्रेमचंद। दो बेलू कथा का लेखक प्रेमचंद। लहासा की ओर की लेखक राहुल संकृत्यान। उपभोक्ताओं की संस्कृति श्यामचरण दुबे। उपभोक्ताओं की संस्कृति श्यामचरण दुबे। सावले सपने की याद जाबिर हुसैन। सावले सपने की याद जाबिर हुसैन। प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर प्रसाद। प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर प्रसाद। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा। चलिए दोस्तों काव्य खंड में देखते हैं। काव्य खंड में देखते हैं। सखिया एवं शब्द किसने लिखे हैं? तो कबीर ने। किसने? कबीर ने। वाक किसकी रचयिता है? ललगद का। किसकी? ललगद का। सवैया किसकी है? रस खान का। सवैया किसकी है? रस खान का। कैदी और कोकिला किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का। किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी का। ग्राम श्री का लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। ग्राम श्री का कवि कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। मेघ आय के कवि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इनके कवि कौन है? राजेश जोशी। इनके कवि कौन है? राजेश जोशी। इनके कवि कौन है? राजेश जोशी है। सखिया एवं शब्द के कवि कौन है? कबीर। सखिया एवं शब्द के कवि कौन है? कबीर। वाक का कवि कौन है? ललगद। वाक का कवि कौन है? ललगद। सवैया का कवि कौन है? रस खान। कौन है? रस खान। कैदी और कोकिला का कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। ग्राम श्री का लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ग्राम श्री का कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। मेघ आय के कवि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इनके कवि कौन है? राजेश जोशी। इनके कवि कौन है? राजेश जोशी। देखिए दोस्तों काव्य खंड में जितना आता है, काव्य खंड में जितना आता है वह सब कविता है। वह सब क्या है दोस्तों? कविता है दोस्तों। वह सब सभी कविता है। काव्य खंड में जितना आता है वह सभी कविता है। और गद्य खंड में जितना आता है, गद्य खंड में जितना आता है वह सब क्या है दोस्तों? कहानी है। वह सब क्या है दोस्तों? वह सब कहानी। क्या है दोस्तों? कहानी है। क्या है दोस्तों? कहानी है। क्या है दोस्तों? कहानी है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों चैनल को। तब तक मेरे प्यारे साथियों जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।